इरशाद रब्बानी होता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप भी मोहब्बत से बोलिए, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जोर से बोलो, अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू अश्किद्दाउ अलल कुफ़ार, और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं वो कुफ़ार पर सख्त हैं। वरहमाउ बैनहुम, और आपस में रहम दिल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा में कई नसीहतें हमको मिलती हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक तो बहुत बड़ा मसला ये हल हो जाता है कि हमारे यहाँ दो लफ्ज बहुत मशहूर हैं, बहुत शोहरत है दो लफ्जों की, एक थे और एक हैं। दोनों लफ्जों का मतलब आसानी से आप समझ सकते हैं, थे हैं। जैसे यूं समझिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप थे, अब हैं नहीं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके माँ बाप हैं। तो थे का मतलब क्या समझे कि अब हमारे घर में मौजूद नहीं है, अब हमारी महफिल में नहीं है, अब हमारी मजलिस में नहीं है, अब हमारी बज़्म में नहीं है। और इसकी तफसील करो तो यूं कहो, अब बाहयात नहीं, जी जी, अब जिंदा नहीं है। और हैं का मतलब क्या होता है, हमारी महफिल में है, हमारे घर में है, हमारी बज़्म में है, बाहयात है, जिंदा है। कुरान ने फैसला कर दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जब हैं तो जिंदा हैं, बेशक बेशक हैं तो मौजूद हैं तो बाहयात हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जो रसूल मेरा कल मक्का में जिंदा था, वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आप जरा समाज फरमाएं, अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम फरमा दिया है नबियों के जिस्मों का खाना, और अल्लाह का नबी अपनी कब्र पाक में जिंदा होता है। देखो ना, हम और तुम जिस मिट्टी में जाते हैं, बड़ी देखी भाली मिट्टी है कब्रिस्तान की, मगर एक मिट्टी वो है जो गुंबद खजरा में है। मिट्टी अभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं, टच हो गए हैं, वो जन्नत से बढ़कर। वाह, आप समझिए जरा से, जो गुंबदे खजरा में मिट्टी है जन्नत से बढ़कर है, और जो जर्रे छू गए हैं रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से, वो अर्शे इलाही से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो, उस पैगंबर की जाते पाक का आलम क्या। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरा पहलू आयत करीमा का देखो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी यानी सहाबा, इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, वो आपस में रहम दिल और दुश्मनों पर सख्त। तो सहाबा का तरीका क्या था, दुश्मनों पर सख्त थे और आपस में रहम दिल। कुफ्र शिर्क पर सख्त थे और आपस में रहम दिल। हम लोगों ने इंडिया में बिल्कुल पलटी मार दी, हम लोग आपस में सख्त हो गए।
और दुश्मनों पे नरम हो गए। और कुरान क्या कहता है, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, वो मुकद्दस सहाबा, वो आपस में नरम थे, रहम दिल थे और कुफ्र शिर्क पर सख्त थे। और आज हम अपनी पोजीशन देख लें, हम आपस में सख्त चल रहे हैं और कुफ्र शिर्क के ताल्लुक से बड़ी नरमी से बात कर रहे हैं, बहुत नरम है। मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूं और ये बात बताना चाहता हूं और आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, कुरान ही एक ऐसी किताब है दुनिया की कि जिससे इंसान सही जिंदगी गुजार सकता है। कुरान को पढ़कर, कुरान को समझकर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान। बेशक सुभान अल्लाह। और एक बात और सुनो, कोई चैप्टर पढ़ो, मैथ का पढ़ लो, साइंस का पढ़ लो, पढ़ने में जैसे ही एक सफा पढ़ोगे ना, समझ में नहीं आएगा, तबीयत ऊब जाएगी, उठा के रख दो। बोलो, कोई किताब निकाल लो, अखबार निकाल लो, रसाइल निकाल लो, मैगजीन निकाल लो, फुक़हा की किताबें निकाल लो, सर्फ नौ पे किताबें निकाल लो, तारीख और अदब पे किताबें निकालो, जैसे ही थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तबीयत उकता जाएगी, हमें रखो समझ में नहीं आ रहा, फिर देखेंगे। दुनिया की कोई किताब समझ में ना आए तो आप बिल्कुल उसको पढ़ने को तैयार नहीं है, मगर कुर्बान जाओ कुरान की अजमतों पर। कुरान समझ में आए या ना आए, मगर इंसान कुरान पढ़ता चला जा रहा है, अल्लाह का कलाम पढ़ता चला जा रहा है। और एक बात सीख लो, कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़ करके बहुत सारे लोग हिदायत पाएंगे और बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे। तो ये तो समझ में आता है कि कुरान पढ़ करके हिदायत मिल जाए, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कुरान पढ़ करके लोग गुमराह होंगे। आप भी सोचते होंगे कुरान पढ़ने वाला कैसे गुमराह होगा, तो देखो कुरान पढ़ने के दो तरीके हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। जो शख्स कुरान पढ़ता है और कुरान के मुताबिक अपना अकीदा बनाता है, वो कुरान पढ़ करके हिदायत पा जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कुरान पढ़ के अकीदा नहीं बनाते, एडवांस में अपना अकीदा बनाए हुए, पहले से अपना अकीदा बनाए हुए हैं, अब अपने अकीदे को कुरान की आयतों में ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग कुरान पढ़ करके गुमराह हो जाओ। सच है। तो कुरान समझने का तरीका यह है कि कोई अकीदा ना बनाओ, कुरान पढ़ते जाओ, अपना अकीदा बनाते जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, आज एक तूफानी शक्ल पैदा हो गई है पूरे मुल्क में, पूरे बर्रे सगीर में। और ये हमारे नौजवान बच्चे जो सोशल मीडिया के आदी हैं, हर हाथ हर मोबाइल। मैं हैदराबाद गया था, वहां जानते हो हर 4 आदमी पे एक पीर है, इतने कसरत से पीर पाए जाते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार गया, वहां तो हर 3 पर एक पीर है। और यहाँ का एवरेज ये है कि हर 2 पर एक मोबाइल जरूर है। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, मोबाइल से दीन न सीखो, मोबाइल से इस्लाम न सीखो, इस्लाम सीखो कुरान से, इस्लाम सीखो हदीस से। और एक बात मैं से कर दूं पढ़े लिखे लोगों को, मोबाइल चलाने वालों, सुनो, मोबाइल से वक्तिया चला करके, वक्तिया कुछ हासिल करके तुम इस लायक बन सकते हो, मोबाइल चला के किसी से बहस कर लो, किसी से जिद कर लो, हुज्जत कर लो, बस इतना ही बन सकता है। मोबाइल के जरिए तुम दलीलें नहीं कायम कर सकते। सच है। किताबों ही से दलीलें कायम की जा सकती हैं, पढ़ करके दलीलें कायम की जा सकती हैं। हुज्जती तो बन सकते हो, जिद्दी तो बन सकते हो मोबाइल से सीखकर, मगर तुम इत्माम हुज्जत के लिए दलीलें नहीं कायम कर सकते। दलीलें कायम किससे करोगे? कुरान पढ़कर, हदीस पढ़कर, फिक़ह पढ़कर, तारीख पढ़कर, शरीयत पढ़कर, हदीस पढ़कर, सहाबा को पढ़कर, अहले बैत को पढ़कर। बगैर पढ़े लिखे लोगों ने क्या माहौल खराब कर दिया। हाथ में मोबाइल आ गया तो समझे कि हम ही सब मुफ्ती साहब हो गए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हो, फेसबुक से पढ़ करके मुफ्ती बन रहे हो। कितनी
कितनी खराबियां इस वक्त मोबाइल पर हैं, जो चाहता है वो लिख के डाले दे रहा है और आप पढ़ ले रहे हो। हाँ सही है, अरे उलमा से तहकीक करो, उसने जाके किताबों में खुद पढ़ो। आज बात बात पे हिंदुस्तान में चल रहा है क्या, मैं मौलाई हूं। क्या देखो जरा इतना चल रहा है, मैं मौलाई हूं। अब मुझे एक खबर आई, हाफिज नियाज साहब अशरफी ने दिया कि फतेहपुर में एक मोहल्ला है, वहां 25-30 लड़के अपने को बस हम मौलाई हैं, हम मौलाई हैं। अरे मेरे भाई, मौलाई का मतलब कभी समझा? आज एक ही बात समझ लो कि मौलाई का मतलब क्या होता है। मौलाई कहते किसे हैं? पर मेरा जुमला नोट करो, मौलाई मौलाई कहने वालों, तुम अकेले मौलाई नहीं हो, हर सुन्नी मौलाई है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, हर सुन्नी मौलाई है। और याद रखना, जो अपने को सुन्नी कहे और मौलाई ना माने तो ना वो सुन्नी है ना मौलाई है। वाह वाह, सच है। बहुत अच्छी तरीके से नोट करो। और मौलाई कहते की हो, दो तरीके से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पर कहा था, मन कुन तो मौला हो फअलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हो। वाह सुभान, बोलो यहाँ से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मैं मौला उसके अली मौला। तो बोलो हम सबके मौला रसूल है ना? अरे बोलो ना यार, हम सबके मौला रसूलुल्लाह है। और रसूल ने क्या कहा? जिसका मैं मौला उसके अली मौला। इसका मतलब हम सारे सुन्नियों के मौला रसूलुल्लाह हैं और मौला अली शेरे खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अब कहो मौलाई। वाह वाह, मौलाई, मौलाई में जो ये है, अगर ये याए निस्बती मानो तो तर्जमा ये होगा मौला अली वाले। वाह वाह, और अगर मौलाई में जो ये है इसको याए मुतकल्लिम मानो तो तर्जमा ये होगा मेरे मौला। वाह वाह वाह, बोलो ये बात तो कन्फर्म है, हम मौला अली वाले भी हैं और हमारे मौला भी शेरे खुदा हैं। वाह, इतराज मौलाई कहने पर नहीं है, मौलाई होने पर नहीं है, तुम्हें मौलाई होना पड़ेगा। क्यों? रसूल हमारे मौला हैं तो शेरे खुदा भी हमारे मौला हैं। लेकिन जो वो लोग ये कहते हैं हम मौलाई हैं और सहाबा की तौहीन करते हैं, सहाबा की अजमत पर उंगली उठाते हैं, सहाबा के खिलाफ बकवास करते हैं, नोट करो, जो अपने को मौलाई कहे और सहाबा की तौहीन करे तो याद रखना, ना वो मौलाई है और ना वो सुन्नी है। वाह वाह वाह, सच है, बेशक बेशक बेशक। दोनों में से कुछ नहीं है। सुन्नी अगर हो यकीनन तुम मौलाई हो, लेकिन जिस तरह मौला अली शेरे खुदा से मोहब्बत करते हो, टूट कर मोहब्बत करो अली से। बेशक, अली मोहब्बत करने की चीज है, खानवादे रसूल मोहब्बत करने की चीज है, बहुत प्यार से मोहब्बत करो। और ये मौला अली शेरे खुदा और खातून जन्नत सैयदा फातिमा की मोहब्बत ये हम लोगों ने मदरसे में नहीं सीखी है, दरसगाह में नहीं सीखी है। ये तो बहुत छोटे छोटे थे ना, तो माँ बाप से सीखते थे। कोई मुश्किल आती थी तो माँ बाप कहते थे या अली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वालदा फरमाती थी या अली मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। एक खातून जन्नत बीबी फातिमा। तो ये सब तो हमने माँ बाप की गोद से सीखा है। बोलो, इसलिए अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से टूट कर मोहब्बत करो, मगर खबरदार किसी सहाबी की तौहीन ना होने पावे, वरना न सुन्नी रह जाओगे न मौलाई रह जाओगे। सच है, बेशक बेशक। मैं साबित करता हूं, तुम्हें बताता हूं। देखो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कितने? 73। जोर से बोलो, कितने फिरके होंगे? 73 फिरके होंगे। सरकार फरमाते हैं कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। अब यहीं से एक बात और सुन लो, बड़ी पते की बात बता रहा हूं। मा अना अलैहि से मुराद क्या है?
अपने दरीचे को वजनदार करो, जरा खोपड़ी को वजनदार करो, पढ़ने की कोशिश करो, नहीं पढ़े हो तो उलमा की सोबत इख्तियार करो। माना अलैह से मुराद है अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वह असहाबी से मुराद है वल जमात। गोया जो अहले सुन्नत वल जमात है, ये नाम रसूलुल्लाह का दिया हुआ है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये नाम मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ। तो आप नबी ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सब जहन्नमी हैं, मगर एक वो जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं वो नाजी है, नजाती याफ्ता है, जन्नती है। अब बात समझ में आ गई कि जो मौला अली शेरे खुदा को मौला भी माने, दीगर सहाबा की ताजीम भी करे, उसका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। बेशक बेशक। और जो सिर्फ अपने को मौलाई कहे और दीगर सहाबा की तौहीन करे, याद रखना वो 72 फिरकों में से एक फिरका है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शेरे मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी काफिरों पर सख्त हैं, व रहमाउ बैनहुम, और आपस में रहम दिल हैं। इस आयत करीमा का ये पैगाम लेके जाओ, आपस में रहम दिली पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाओ। या नबी सलाम अलैहि।